हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 30 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया की महारानी हो का स्मारक उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है अयोध्या, बी है बरेली, सी है गोंडा और डी है बस्ती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अयोध्या। दक्षिण कोरिया गणराज्य के रक्षा मंत्री सू वोक शनिवार को अयोध्या पहुंचे और सरयू तट पर निर्माणाधीन महारानी हो के स्मारक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि महारानी हो की याद में निर्माणाधीन स्मारक भविष्य में प्यार के नाम पर आगरा के ताजमहल की तरह ही विश्व प्रसिद्ध होगा। यह स्मारक भारत और दक्षिण कोरिया के रिश्ते को और गहराई प्रदान करेगा। सरयू तट पर कोरियाई पार्क का निर्माण 24 करोड़ की लागत से किया जा रहा है और इस पार्क का निर्माण कार्य इसी वर्ष पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों, ये जो दक्षिण कोरिया की महारानी है, महारानी हो, ये कौन है और इनका अयोध्या से क्या संबंध है, तो इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों, दक्षिण कोरिया और भारत के संबंधों का इतिहास जो है वो 2000 साल पुराना है। अयोध्या की जो राजकुमारी थी सूरी रत्ना, वो 2000 साल पूर्व समुद्री मार्ग से कोरिया गई थी। किस लिए गई थी? तो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये कोरिया गई हुई थी, समुद्री मार्ग से ये गई थी। तो रास्ते में गिमहे प्रांत में उनका जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो वहाँ के जो राजकुमार थे जिनका नाम था सुरो, क्या नाम था? सुरो। तो उन्होंने सुवर्ण रत्ना को बचाया, यानी जो सूरी रत्ना थी इनको बचाया और उनसे शादी कर ली। तो यहीं से भारत और कोरिया के संबंधों की आधारशिला पड़ी। और आज भी हर वर्ष जो कोरिया का एक दल है वो अयोध्या आकर रानी हो को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और अब अयोध्या में 24 करोड़ की लागत से कोरिया के द्वारा भव्य स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 करोड़ की लागत से ये भव्य स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। तो कहाँ पर किया जा रहा है? तो अयोध्या में इस स्मारक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं, ये है महारानी हो, या इनका नाम सूरी रत्ना भी है, तो ये भी आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का लोकार्पण किया? ऑप्शन नंबर ए है बलरामपुर, बी है बहराइच, सी है लखीमपुर खीरी और डी है सोनभद्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बहराइच। किसान पीजी कॉलेज बहराइच तिराहे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया गया और अब यह चौराहा महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो किसान पीजी कॉलेज बहराइच तिराहा है उसे अब महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाएगा। और वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया है। यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये है महाराणा प्रताप की मूर्ति जिसका अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन कब किया? ऑप्शन नंबर ए है 26 मार्च, बी है 27 मार्च, सी है 28 मार्च और डी है 29 मार्च। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 27 मार्च। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 मार्च 2021 को गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया। पूर्वांचल में यह पहला और राज्य में तीसरा चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद अशफाक उल्लाह खान के नाम पर रखा गया है। चिड़ियाघर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 7D थिएटर भी है, जहां दर्शकों को 13 प्रभावों का अनुभव होगा, जैसे बारिश है, बिजली, कोहरे और खुशबू का वहां पर अनुभव होगा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार ये जो शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान है ये लगातार काफ़ी चर्चा में बना हुआ है
और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने 27 मार्च 2021 को गोरखपुर में इस चिड़ियाघर का उद्घाटन किया है। और इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है गोरखपुर का अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप 2021-23 लॉन्च करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, बी है रक्षा मंत्रालय, सी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डी है कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय 9 IIM के साथ मिलकर 27 मार्च 2021 तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस कार्यक्रम में IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलोर, IIM जम्मू, IIM उदयपुर, IIM कोझिकोड, IIM नागपुर, IIM विशाखापट्टनम और IIM लखनऊ और IIM रांची के सहयोग से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है उसने 9 IIM के साथ मिलकर ये जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप है इसका उद्घाटन किया गया है, इस योजना को शुरू किया गया है। और यहाँ पर जो IIM आया है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें जिले की अर्थव्यवस्थाओं में कौशल योजना को और विकास को बढ़ावा देने के लिए IIM में कक्षा सत्र और अद्वितीय अवसर शामिल हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप 2021-23 का शुभारंभ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया गया था। यह 2 साल का फेलोशिप प्रोग्राम है जिसे जिला स्तर पर कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप है ये है क्या, तो इसकी समझिए। तो ये एक कार्यक्रम है और इसके तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप ये 2 साल का एक फेलोशिप प्रोग्राम है और इसे जिला स्तर पर कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था और इसे संकल्प योजना के तहत डिजाइन किया गया है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इसे संकल्प योजना के तहत डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 66वें फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा की गई है। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए है तन्हाजी, बी है थप्पड़, सी है अंग्रेजी मीडियम और डी है मणिकर्णिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, थप्पड़। 66वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में बेस्ट फिल्म का अवार्ड थप्पड़ फिल्म ने जीता है। फिल्म की कहानी एक अर्बन फैमिली और अमृता नामक महिला के आत्मसम्मान के बारे में है। फिल्म में बताया गया है एक थप्पड़ मार देना किसी पुरुष के लिए बेहद आसान है, लेकिन एक महिला के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट पर भारी पड़ता है। फिल्म में तापसी पन्नू ने अमृता नामक महिला का रोल प्ले किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो 66वें फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा की गई है उसमें जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वो किसे दिया गया है? तो थप्पड़ फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और जो ये अमृता नामक महिला है इसका रोल किसने प्ले किया है? तो तापसी पन्नू ने इसमें इस महिला का रोल प्ले किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों 66वें फिल्म फेयर अवार्ड से संबंधित एक वीडियो मैंने बनाया है, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैच द रेन अभियान की शुरुआत किसने की? ऑप्शन नंबर ए है रामनाथ कोविंद, बी है अमित शाह, सी है नरेंद्र मोदी और डी है राजनाथ सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत की। अभियान की विषय वस्तु कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स है। इसे 2021 के 22 मार्च से 30 नवंबर तक देश में प्री मानसून और मानसून अवधि से लागू किया जाएगा। यह अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत की है। और इसकी जो ये कैच द रेन अभियान है ये कब से कब तक चलाया जाएगा? तो ध्यान रखना है 22 मार्च से लेकर के 30 नवंबर तक पूरे देश में इस अभियान को चलाया जाएगा।
और इस अभियान की विषय वस्तु क्या है? तो कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, इसकी ये विषय वस्तु है, यानी ये इसकी थीम है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। और जो विश्व जल दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1 वर्ष, बी है 2 वर्ष, सी है 3 वर्ष और डी है 4 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजयन राघवन का कार्यकाल 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। 67 वर्षीय राघवन को 2018 में भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार 2 अप्रैल 2021 तक के लिए चुना गया था। अब उनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया है और अब ये अप्रैल 2022 तक नियुक्त रहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत सरकार के जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं के विजय राघवन, इनका कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये हैं भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को साइंस सिटी बनाने के लिए मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के बीच समझौता हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है जबलपुर, बी है ग्वालियर, सी है पचमढ़ी और डी है उज्जैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी उज्जैन। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के बीच उज्जैन को साइंस सिटी बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार परियोजना की लागत 15 करोड़ 20 लाख रुपए होगी। दोस्तों ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश का जो उज्जैन है, उज्जैन सिटी, इसे साइंस सिटी बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और ये जो परियोजना है इसकी लागत कितनी होगी? तो 15 करोड़ 20 लाख रुपए इस परियोजना की लागत होगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शैली कुश्ती संघ ISWAI को आधिकारिक तौर पर खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी गई है। ISWAI की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1942, बी है 1964, सी है 1958 और डी है 1950। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1958। भारतीय शैली कुश्ती संघ ISWAI को आधिकारिक तौर पर खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी गई है। यह अब सरकार से निधि और सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है। ISWAI का गठन 1958 में किया गया था और लगभग 60 वर्षों से अस्तित्व में है। भारतीय शैली कुश्ती एक पारंपरिक स्वदेशी खेल है जो कीचड़ पर खेला जाता है। ध्यान में रखना है दोस्तों, भारतीय शैली कुश्ती जो संघ है इसे अब आधिकारिक तौर पर खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी गई है और अब सरकार से ये निधि और सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है। और इसका गठन कब हुआ था? तो सन 1958 में इसका गठन किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, शिग्मोत्सव का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है असम, सी है पश्चिम बंगाल और डी है गोवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी गोवा। गोवा सरकार ने इस साल शिग्मो या शिग्मोत्सव को मनाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। शिग्मोत्सव धान की कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह गोवा के आदिवासी समुदायों द्वारा मनाया जाता है। यह रंग, वेशभूषा, संगीत, नृत्य और परेड के माध्यम से मनाया जाता है। इसे हिंदू कैलेंडर के फाल्गुन चैत्र महीने में मनाया जाता है जो हर साल मार्च अप्रैल के समय में आता है। यह त्यौहार नमन के साथ शुरू होता है जो स्थानीय लोक देवताओं का आह्वान है। ध्यान में रखना है दोस्तों, ये जो शिग्मोत्सव त्यौहार है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये गोवा से संबंधित है। ये गोवा का आदिवासी समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है और इसे धान की कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये गोवा का त्यौहार है तो गोवा के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत
और गोवा के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें भी आपको गोवा से रिलेटेड अच्छे से ध्यान रखनी है। तो ये थी 30 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। भारत के पहले इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, नई दिल्ली। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में दिए गए 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? ऑप्शन नंबर ए है अक्षय कुमार, बी है इरफान खान, सी है रणवीर सिंह और डी है सुशांत सिंह राजपूत। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।